नाजरीन गिरामी, वो आंखें मांग रहा था और बादशाह इसे देखकर रुक गया। हम में से बाज लोगों की दुआओं में, दरख्वास्तों में और इल्तिजाओं में कोई ऐसी तड़प छुपी होती है जो गुजरते कदमों को रुकने पर मजबूर कर देती है। बादशाह ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर एक मांगने वाले को देखा। मांगने वाला दोनों आंखों से अंधा था। वो दरगाह के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, ऐ मेरे मौला, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके मुझे आंखें दे दो। वो गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था। बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। वो मजहब के मामले में आम लोगों से मुख्तलिफ अप्रोच रखता था, लिहाजा वो हर गैर मामूली हरकत पर, गैर मामूली वाक़े पर रुक जाता था। वो ठीक ठाक गोशमाली करता था। औरंगजेब मांगने वाले के पास रुका और इससे पूछा, तुम कितने अरसे से आंखें मांग रहे हो? अंधे ने जवाब दिया, मैं 5 साल से इस दरगाह पर बैठा हूँ और ख्वाजा के सदके अल्लाह ताला से बिनाई मांग रहा हूँ। औरंगजेब ने अंधे से कहा, मेरा नाम औरंगजेब है, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, पूरी दुनिया जानती है। मैं अगर जुबान से लफ्ज निकाल दूं तो फिर मैं इस पर पूरा पूरा अमल करता हूँ। मैं अपने वादे से 1 इंच पीछे नहीं हटता। मैं ख्वाजा के मिज़ार पर हाजिरी देने जा रहा हूँ। मैं आधे घंटे तक वापस आऊंगा। अगर मेरे आने तक तुम्हारी बीनाई वापस आ गई तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में मेरे जल्लाद तुम्हारा सर उतार देंगे। बादशाह ने ये कहा और अपना जल्लाद अंधे के सर पर खड़ा किया और मिज़ार के अंदर चला गया। अंधे पर मौत का खौफ तारी हो गया। वो सजदे में गिरा और अल्लाह से दर्दनाक अंदाज में दुआ करने लगा, या बारी ताला, मैं 5 साल से आंखों को रो रहा था, तुमने आंखें न दी, अब मेरी जान पर बन गई है। तुम मेहरबानी फरमाकर थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे बीनाई लौटा दो, मैं इस जालिम बादशाह के हाथों से बच जाऊं। वो गिड़गिड़ाता था और दुआ करता था, दुआ करता था और गिड़गिड़ाता था। गिड़गिड़ाने के इस अमल के दौरान इसकी जुबान साकित हो गई और इसका पूरा वजूद इल्तिजा बन गया। वो सजदे में पड़ा था और इसके जिस्म की तमाम नसें अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रही थीं। इसकी इल्तिजा अल्लाह ताला तक पहुंच गई। इसके दिमाग में रोशनी का एक छनाका हुआ और इसकी बीनाई लौट आई। इसने आंखें खोली, ख्वाजा गरीब नवाज का मिज़ार देखा, कहकहा लगाया और शुक्राने के लिए सजदे में गिर गया। बादशाह हाजिरी के लिए वापस आया तो इसने अंधे को कहकहे लगाते देखा। बादशाह मुस्कुराया और नर्म आवाज में बोला, तुम 5 साल से दुआ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी दुआ अल्फाज तक महदूद थी। तुम चंद आयतें दोहराते थे और फिर इनके बाद बिनाई की दुआ कर देते थे। तुम्हारी दुआ में लफ्ज थे, तड़प नहीं थी। मैंने तुम्हें कत्ल की धमकी दी तो तुम्हारी दुआ में तड़प पैदा हो गई और यूं तुमने चंद लम्हों में कुदरत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। औरंगजेब ने कहा, तुम मुंह से मजीद 10 साल भी मांगते रहते तो तुम्हें बिनाई न मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला लफ्जों से मुतासिर नहीं होता। इसे मुतवज्जा करने के लिए तड़प जरूरी होती है और तुम्हारी दुआएं तड़प से खाली थीं। औरंगजेब आलमगीर का फार्मूला दुरुस्त था। हम में से अक्सर लोगों की दुआएं तड़प से खाली होती हैं, चुनाचा ये कुदरत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। हम तड़प की कमी को हल्क के जोर, लफाजी और गिरिया उजारी से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुदरत ना समझ नहीं होती। ये लफ्जों और बरसती आंखों के पीछे झांकना जानती है, लिहाजा ये हमारी दुआओं, हमारी आर्ज को साइड पर रख देती है और हम 10-10 साल तक दुआओं के बाद एक दिन अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, बारी ताला, हम तो 10 साल से आपकी जंजीर आदल हला रहे हैं, लेकिन आपने हम पर तवज्जा ही नहीं दी। शायद उस वक्त अल्लाह ताला हम नादान लोगों की तरफ देखकर फरमाता होगा, मैं कैसे सुनूं, मैं तो तड़प की जुबान समझता हूँ और तुम मुझे अरबी, उर्दू और पंजाबी से बहला रहे हो। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।